ओम नमो नारायण। भक्तों, आप सभी को माघ के पावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि षट्तिला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि साल 2026 में सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है? 13 या 14 जनवरी। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 13 तो कोई 14 जनवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ने की वजह से लोगों के बीच और भी अधिक कंफ्यूजन हो गया है कि एकादशी का व्रत रखें या नहीं, व्रत करें या नहीं, और खिचड़ी बनाएं या नहीं, क्योंकि एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता और मकर संक्रांति का तो दूसरा नाम ही खिचड़ी पर्व है। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, खिचड़ी खानी और बनानी चाहिए कि नहीं, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको यहां प्राप्त होगी। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि का आगमन होता है तो इसे 2 दिन ही मनाया जाता है। एक दिन साधु संत एकादशी मनाते हैं, वही एक दिन गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी होती है। ऐसे में वैदिक दृक समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकालकर हम बता रहे हैं कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे एकादशी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है। वही जिन भी बहनों को पुत्र प्राप्ति की कामना है उनके लिए भी खास उपाय। इसके अलावा माघ के इस अत्यंत पवित्र महीने की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी है। साथ ही इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस षट्तिला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे बड़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार षट्तिला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल चढ़ाकर उनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बैकुंठ धाम को जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह की इस एकादशी को सभी दोषों को हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं एवं व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 86 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान के धाम यानी बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश षट्तिला एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वो बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ ये एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा षट्तिला एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम नमो नारायण लिखें। दोस्तों, शास्त्र अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना
अत्यंत पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि सभी एकादशी का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास एकादशी तिथि जैसे कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वही शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रतोपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम षट्तिला एकादशी के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। भक्तों, इस वर्ष लोगों के मन में इसलिए भी भ्रम बना हुआ है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है। एक ओर सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश और दूसरी ओर भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि। ऐसे में कई लोग सोच रहे हैं कि व्रत रखें या संक्रांति का पर्व मनाएं। शास्त्रों का स्पष्ट मत यह है कि जब एकादशी और मकर संक्रांति का संयोग हो तब एकादशी का व्रत प्रधान माना जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और संक्रांति स्वयं सूर्य देव का पर्व है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर सूर्य देव को जल अर्पित करना और भगवान विष्णु की पूजा करना दोनों ही फलदायक होता है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार षट्तिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:42 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को प्रधान माना जाता है, इसलिए षट्तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा। वही षट्तिला एकादशी 2026 का पारण 15 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 बजे से 9:21 बजे के बीच किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 जनवरी को समाप्त होगी और द्वादशी तिथि 15 जनवरी को शुरू होगी। ये व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है और इस साल मकर संक्रांति के साथ इसका दुर्लभ संयोग बन रहा है। अब भक्तों, जब मकर संक्रांति और षट्तिला एकादशी एक ही दिन पड़ती है, तब शास्त्रों के अनुसार आहार, भोग और आचरण में अत्यंत संयम आवश्यक माना गया है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है और इसका नियम किसी भी पर्व या संक्रांति से ऊपर होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है और ये भी कहा गया है कि इस तिथि पर चावल का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए खिचड़ी, भात या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे उसी दिन सूर्य उत्तरायण होकर मकर संक्रांति का महापुण्य काल क्यों न बना रहा हो। मकर संक्रांति का अपना विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और दान, स्नान तथा पुण्य कर्म का विशेष फल बताया गया है। किंतु शास्त्र ये भी स्पष्ट करते हैं कि पर्व और व्रत का स्वरूप अलग होता है। संक्रांति पर्व है और एकादशी व्रत तिथि है, इसलिए व्रत तिथि के नियम पर्व के कारण कभी भंग नहीं होते। इसीलिए जब संक्रांति एकादशी के दिन पड़ती है तब भी खिचड़ी खाने की परंपरा उस दिन लागू नहीं होती और इसे अगले दिन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। षट्तिला एकादशी का मूल तत्व तिल है, न कि चावल। इस एकादशी में तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का दान करना, तिल का दीपक जलाना और तिल से भगवान को भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन तिल के लड्डू भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि तिल इस तिथि का प्रधान द्रव्य है और ये पापों के क्षय तथा पुण्य वृद्धि का कारण माना गया है।
तिल से बना भोग एकादशी के नियमों के अनुकूल होता है, जबकि चावल से बना भोग नहीं। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में ये श्लोक मिलता है, एकादश्या न भंजी तंडुलान कदाचन, भंजानो जायते पापी नरका याति निश्चितम। अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला पाप का भागी बनता है और उसे नरक गति प्राप्त होती है। इसी कारण 14 जनवरी 2026 को, जब मकर संक्रांति और षट्तिला एकादशी एक साथ हों, उस दिन संयम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना, तिल का दान और तिल के लड्डू का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है और खिचड़ी से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। शास्त्र ये भी बताते हैं कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद किया जाता है, इसलिए 15 जनवरी 2026 को द्वादशी तिथि में स्नान, पूजा और पारण के पश्चात खिचड़ी या चावल का सेवन करना पूर्णतः शुद्ध, उचित और धर्मानुकूल माना गया है। इस प्रकार शास्त्रीय निष्कर्ष यही है कि एकादशी के दिन तिल प्रधान है, चावल वर्जित है और खिचड़ी का सेवन अगले दिन द्वादशी में ही करना चाहिए। यही मार्ग शुद्ध, सुरक्षित और शास्त्र सम्मत है। देखिए दोस्तों, इस बार माघ के पावन महीने की एकादशी बुधवार यानी भगवान श्री गणेश जी के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी बुधवार के दिन एकादशी तिथि पड़े तो आपको शाम के वक्त गणेश जी महाराज को 11 दूर्वा की शुद्ध ताजा डंठल चढ़ानी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको एकादशी तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है। षट्तिला एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम विष्णु नमः, मैं श्री हरि की कृपा पाने के लिए षट्तिला एकादशी व्रत का संकल्प करती हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगाजल छिड़के। पूजा में पीले फल, मिष्ठान और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः स्नान करें, तुलसी को जल चढ़ाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से युक्त भोजन न बनाएं, न खाएं। एकादशी के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में
जब सूर्य अस्त होने को होता है उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर ये प्रार्थना करें, हे पितृगण, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। ये एकादशी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। भक्तों, सनातन धर्म में षट्तिला एकादशी तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशनी बताया गया है। ये एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भाव से श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितृ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। भक्तों, षट्तिला एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है। पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि इस एकादशी में तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का होम, तिल का दान, तिल का भक्षण और तिल से युक्त जल का पान विशेष पुण्यदायक माना गया है। वहीं मकर संक्रांति का मुख्य तत्व सूर्योपासना और दान है, जिसमें तिल, गुड़, ऊनी वस्त्र, पात्र और अन्नदान का महत्व बताया गया है। लेकिन जब ये पर्व एकादशी के साथ आता है तब शास्त्र ये भी स्पष्ट करते हैं कि एकादशी के दिन चावल और उससे बने किसी भी रूप का सेवन वर्जित होता है। इस विशेष संयोग वाले दिन दान की सबसे श्रेष्ठ वस्तु तिल मानी जाती है। तिल काले हो या सफेद दोनों ही शास्त्र सम्मत है, किंतु काले तिल को पाप नाशक और पितृ तृप्ति में अधिक प्रभावी बताया गया है। तिल को गुड़ के साथ मिलाकर दान करना मकर संक्रांति का मुख्य स्वरूप है और षट्तिला एकादशी के कारण इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि तिल एकादशी का भी प्रधान तत्व है। तिल के लड्डू, तिल गुड़ की चिक्की या तिल मिश्रित पात्र यदि दान में दिए जाएं तो वो दिन के पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त इस दिन ऊनी वस्त्रों का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति में शीत ऋतु के कारण गर्म कपड़े, कंबल, शॉल, टोपी आदि का दान विशेष फल देता है और एकादशी के नियमों से इसका कोई विरोध नहीं है। तांबे या पीतल का पात्र, विशेषकर जल से भरा हुआ तांबे का लोटा सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ दान माना गया है और ये भी एकादशी में निषिद्ध नहीं है। गुड़ का दान भी इस दिन स्वीकार्य है क्योंकि गुड़ सूर्य से संबंधित माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में सबसे स्पष्ट निषेध चावल और चावल से बनी वस्तुओं को लेकर है। मकर संक्रांति में कई स्थानों पर खिचड़ी दान और सेवन की परंपरा है, किंतु जब वही दिन एकादशी से युक्त हो तब चावल का सेवन तो पूर्णतः वर्जित है ही, साथ ही दान भी टाल देना चाहिए। ऐसी स्थिति में शास्त्र ये मार्ग बताते हैं कि खिचड़ी का दान या सेवन द्वादशी तिथि में किया जाए ताकि संक्रांति का पुण्य भी सुरक्षित रहे और एकादशी का नियम भी भंग न हो। इस संयोग वाले दिन दान करते समय मन की शुद्धता का विशेष महत्व बताया गया है। केवल वस्तु का मूल्य या मात्रा नहीं, बल्कि दान की भावना, श्रद्धा और नियम पालन को शास्त्र प्रधान मानते हैं। यह भी कहा गया है कि एकादशी के दिन दान प्रातः स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर और भगवान विष्णु का स्मरण करके करना चाहिए ताकि दान का फल अक्षय हो। इस दिन किन कार्यों से बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार,
क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष माना जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य वर्जित है। इस दिन खासकर पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी गलती, क्रोध और कटु वाणी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चौथी गलती, पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौमाता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना भी बड़ा पाप है। भक्तों, इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। ओम नमो नारायण। षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।